नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि कोई कमी, कोई मुश्किल हमारे सपनों के रास्ते में आ गई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, गौरव अग्रवाल की, जो शायद इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में कोई कमी हमारे सपनों से ज्यादा बड़ी हो सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब गौरव अग्रवाल की जिंदगी में ढूंढते हैं। देखिए, गौरव की कहानी किसी बड़े शहर या बहुत खास परिवार से शुरू नहीं होती। वो एक बिल्कुल आम परिवार से थे और उनका सपना भी वही था जो देश के लाखों नौजवानों का होता है, यूपीएससी की परीक्षा पास करना और देश की सेवा करना। सब कुछ सही चल रहा था, पढ़ाई, तैयारी, सपने। लेकिन फिर कॉलेज के दिनों में जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक उनकी आंखों की रोशनी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जब वो डॉक्टरों के पास गए तो जो सच सामने आया वो किसी का भी दिल तोड़ सकता था। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई पक्का इलाज नहीं था। मतलब धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती थी। सोचिए जरा, एक स्टूडेंट जिसकी पूरी दुनिया किताबों में है, उसकी ही दुनिया में अंधेरा छाने लगा। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिसे शायद वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। उनका जो सपना था उस पर सचमुच अंधेरा छाने लगा था। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? किताबें और कंप्यूटर स्क्रीन। और यही दोनों चीजें गौरव के लिए सबसे बड़ी सजा बन गईं। घंटों पढ़ना तो दूर, कुछ देर देखने से ही आंखों में भयानक दर्द होने लगता था। पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन हो गया था। ऐसे मुश्किल वक्त में ना इंसान को सहारे की जरूरत होती है। पर गौरव को मिली बातें लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो अब ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो ये सपना, कुछ और देख लो। पर गौरव ने हार नहीं मानी और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। उन्होंने दूसरों की बातों को अनसुना कर दिया और खुद से एक वादा किया। उनका फैसला था, ठीक है, अगर मेरी आंखें मेरा साथ नहीं देंगी तो मेरी मेहनत मेरा साथ देगी। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी किस्मत किसी बीमारी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। तो गौरव ने प्रॉब्लम पे रोने के बजाय उसका हल निकाला। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया। जहां आंखें काम नहीं कर रही थीं, उन्होंने अपने कानों को अपनी आंखें बना लिया। उन्होंने ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से नोट्स को सुना। वो एक ही टॉपिक को बार बार सुनते थे तब तक जब तक वो दिमाग में छप ना जाए। इस तरह से उन्होंने पढ़ने का एक बिल्कुल नया तरीका बना लिया। लेकिन एक नया रास्ता बनाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि मंजिल आसान हो गई थी। असल में यह सफर कांटों से भरा था और कामयाबी अभी भी बहुत दूर थी। उन्हें एक बार नहीं, कई बार नाकामी मिली। कई बार ऐसे पल भी आए जब उन्हें खुद पर शक होने लगा। शायद लोग सही कहते थे, शायद ये उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हर बार जब वो गिरते थे, उनके अंदर से बस एक ही आवाज आती थी, एक बार और कोशिश करते हैं। बस यही जिद थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2013, जब उनकी सालों की मेहनत का इम्तिहान होना था। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी, जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स बेहतरीन सुविधाओं के साथ तैयारी करते हैं। उसी एग्जाम में एक ऐसा लड़का बैठा था जिसे ठीक से दिखाई तक नहीं देता था। और जब रिजल्ट आया तो इतिहास बन गया। गौरव अग्रवाल ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। जी हां, टॉप किया था। यह सिर्फ गौरव की जीत नहीं थी, यह हर उस इंसान की जीत थी जो अपनी कमियों से लड़ रहा है। तो इस कमाल के सफर से हम क्या सीखते हैं? यह सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं है, यह हिम्मत की असली कहानी है। गौरव का ये मानना है, और ये बात कितनी गहरी है, असली अंधापन वो नहीं है जब आंखें कमजोर हों। असली अंधापन तो वो है जब हिम्मत कमजोर पड़ जाए और इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। गौरव की कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि हमारे हालात हमारी किस्मत तय नहीं करते। हो सकता है हमारे पास साधन कम हो, लेकिन हमारा इरादा कम नहीं होना चाहिए। और कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं होती जो एक मजबूत इच्छा शक्ति के सामने टिक सके। और ये कहानी जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर वो कौन सी चीज है जो हर मुश्किल से बड़ी है? हमारी असली ताकत क्या है?